So welcome to my class 11 revision कर रहे हैं हम इस क्लास में, और इसमें हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं द अर्लियर क्लास. दिस इज जस्ट अ रिविजन. एक रिविजन के लिए ये क्लास ले रही हूँ मैं. तो जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो होता क्या है हमारे यहाँ, लाइक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो किताब है उसमें हमने ये देखा है कोई भी इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज नंबर इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, जो इंफॉर्मेशन है विच इज़ रिलेटेड टू सम फैक्ट्स एंड फाइंडिंग. कोई फैक्ट या फाइंडिंग के बारे में अगर हम कुछ बात कर रहे होते हैं ना, फिगर्स बता के, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन बता रहे हो किसी चीज़ के बारे में, और उसको आप उसको और इजी बनाने के लिए और या समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. अगर हमने कहा कहना, हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें जी देयर इज़ पॉवर्टी इन इंडिया, तो क्या है, आर वी टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, हाउ हैव वी मेजर्ड इट. ये सारी चीज़ें जो है हम उसको क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, बताते हैं, ताकि एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे क्या है, कैसी है, ये सारी हमें पता चलेगी. सो स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है, एक इंफॉर्मेशन है. कौन सी इंफॉर्मेशन है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. किसके बारे में, कोई भी फैक्ट या फाइंडिंग जो आपने निकाली है या आपने फाइंड आउट किया या रिसर्च किया है, उसके बारे में अगर आप बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकली, उसको इट मेक्स इट मोर ऑथेंटिक, इट मेक्स इट मोर ईजी टू अंडरस्टैंड. आप जल्दी ही समझ सकते हो. और आजकल मॉडर्न एज तो है ही एज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. कि अब तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन 1951 और 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, टू राइट नाउ कितने से, इफ आई से द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड राइट फ्रॉम से प्लानिंग एरा 1951 से अभी आज 2021. ठीक है, यू विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन माइंड. आई हैव लेफ्ट इट ओपन टू यू. कितनी बड़ी है, कितनी थी उस साल, इस साल कितनी है, आपको पता ही नहीं है कि इस साल हमारी पॉपुलेशन, वैसे जनगणना होनी चाहिए थी, 10 years के बारे में बात होती है. बट एनीवेज, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम इनटू योर माइंड. मैं 1 घंटा फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ऐसे लिखते जाऊँ इंफॉर्मेशन, अगर हम उसके साथ नंबर्स क्वांटिफाई नहीं करेंगे ना, इट विल मे नॉट मेक सेंस. सो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो उन्होंने सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में बोला हुआ है. ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, तो आपने उस तरह. तो अगर हम सिंगुलर सेंस में लेते हैं ना स्टैटिस्टिक्स को, तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात कर रहे होते हैं. और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि आपने कलेक्शन, CO फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस, I फॉर इंटरप्रिटेशन, ये सारा डेटा को जो कलेक्ट करना होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, उसका एनालिसिस करना और उसको इंटरप्रेट करना है, ये सारी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा हम करते हैं. एंड दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस. मतलब जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, और क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये सब हम सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं. और अगर हम प्लूरल सेंस लेना, तो प्लूरल सेंस में इट इज स्टैटिस्टिकल डेटा. ठीक है, तो डेटा इज समथिंग विच इज प्योर नंबर, इसीलिए इसको प्लूरल सेंस में बोला. तो इसमें देखो, आई हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू टू NAME, नेम्स करके याद करना, और पर PR. तो कैसे, ये जो प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो डेटा हमने लिया, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए. A फॉर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए. अ सिंगल यूनिट डज नॉट मेक स्टैटिस्टिक्स. उसका एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स जिसमें वो होना चाहिए. फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज,
ये होना चाहिए कि एक कॉज नहीं होता, दे आर मेनी कॉजेज, ये आपने सोचना है कौन सी कॉजेज है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होती हैं जब आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो। फिर म्यूचुअली रिलेटेड, होमोजीनियस होना चाहिए जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी कलेक्ट कर रहे हो और अनरिलेटेड हो। इट मेक देन फिर आपकी स्टडी उतनी सॉलिड नहीं होगी और उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। इट विल नॉट मेक सेंस। तो वन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, म्यूचुअली रिलेटेड। ठीक है, ये होता है म्यूचुअली रिलेटेड, जिससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। अगर म्यूचुअली रिलेटेड नहीं होगा तो कंपैरिजन बहुत मुश्किल है। सो इट इज म्यूचुअली रिलेटेड। लेट मी सी इफ यू कैन सी दैट। ओके, सो इट इज म्यूचुअली रिलेटेड। ठीक है, फिर सो 4 हो गए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, म्यूचुअली रिलेटेड, कंपैरिजन इजी करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। या तो आप हर एक को काउंट करोगे, जो भी आपकी यूनिवर्स, जो आप स्टडी कर रहे हो, आपके स्टडी में जितनी पॉपुलेशन है या आपका यूनिवर्स जितना भी बनता है उसको या तो आप पूरे के पूरे को काउंट करोगे या फिर एस्टिमेट करोगे, अनुमान लगा लोगे। यू अमेयर गेस के इतने लोग, इतनों का मैंने किया, सैंपल कलेक्ट किया। या जैसे अगर हम बहुत बड़े मैदान में देखते हैं कि भीड़ इकट्ठी हुई है, वी डोंट सिट एंड एन्यूमरेट, काउंट नहीं करते हैं, बट वी नो कि इस मैदान में अराउंड 1 लाख लोग आ जाते हैं। तो आप कह सकते हो यार ठसम ठस भरा होता, 1.5 लाख लोग थे वहाँ पे। यू जस्ट एस्टिमेटेड इट। सिस्टमैटिक कलेक्शन होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक कलेक्शन क्या होता है कि अगर हम हैपहैज़र्ड वे में कलेक्ट करेंगे ना, इट विल मेक नो सेंस, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं या अगर इनकम है असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, फिर आपका एक प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी स्टडी आप कर रहे हो, तो अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा कर रहे हो तो आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ योर स्टडी, क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप स्टैटिस्टिकल डेटा जब आप कलेक्ट करते हो। एंड रीजनेबली एक्यूरेट, यानी कि जैसे साइंस में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होने से प्रॉब्लम होती है, इसमें चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द inflation rate is 14%, that's okay, or 14.5%. It is, we know that it is very high, it's a double digit inflation. तो ये होता है। तो स्टैटिस्टिक्स इन शॉर्ट क्या होता है, इट इज़ जस्ट, याद रखना कि जो भी हम फैक्ट और फाइंडिंग अपनी देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें आपने उसकी क्या करना है, क्वांटिटेटिवली उसको हमें जोड़ना है, बताना है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आई होप इट इज़ क्लियर। और आपने अब इन दोनों को व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स करना है, यू हैव टू राइट डाउन, write it down, make notes and consult your books and do it.